रहीम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। इल्म बियोलॉजी का दूसरे साइंसी उलूम से क्या चीज़ ताल्लुक। वी नो दैट हम जानते हैं इन बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी में हम जानदारों के बारे में क्या करते हैं, मुतालिया करते हैं। बट इट इज़ आल्सो रिलेटेड विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, लेकिन ये साइंस की दूसरी शाखों से भी क्या रखता है, ताल्लुक रखता है। डू यू नो विदाउट नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वी कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी अगर हमारे पास केमिस्ट्री का इल्म ना हो तो हम पौधों में जो फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है उनकी हम वजाहत नहीं कर सकते। बाय द यूनियन ऑफ बायोलॉजी with other branches of science many new branches have developed। जब इल्म बायोलॉजी दूसरे साइंस के दूसरी शाखों से क्या हो जाता है, मिल जाता है। many new branches have developed, कई नए जो शाखें होती है वो क्या हो जाती है, बन जाती है। फिर इसके बाद हम आते हैं किस चीज़ की तरफ, यानी जो हमारे पास है विच और हैज़ अंडर, जो नीचे क्या है, त्रिजेल है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफिजिक्स की तरफ आते हैं, यानी यानी बायोलॉजी का फिजिक्स से भी क्या होता है, ताल्लुक होता है। यानी जो हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं वो फिजिसिस्ट ने ही क्या किया होता है, इन्वेंट किया होता है। यानी माइक्रोस्कोप का जो होता है ये इल्म बायोलॉजी में बैकबोन का रोल अदा करता है, क्योंकि उसी की मदद से हम बहुत से अशिया को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते। तो इसलिए जब हम ऐसे यानी फिजिक्स की ऐसी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं जानवरों को देखने के लिए, जानवरों की मुशाहिदा करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, तो फिर ये क्या कहलाएगा, बायोफिजिक्स। फिर इसी के साथ बायोकेमिस्ट्री, यानी आप लोगों को पता होना चाहिए द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रोसेस occurs in living organisms is known as biochemistry। यानी वो कीमियाई तामुलात जो जानदारों के अंदर हो रही होती है तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर पौधों में जो है फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, ये एक केमिकल प्रोसेस है और इस पर केमिकल प्रोसेस का ताल्लुक केमिस्ट्री से है, चूंकि ये जानदारों में हो रहा होता है तो इसलिए यहाँ पर हम नाम देंगे बायोकेमिस्ट्री। यानी इसी तरह आप रेस्पिरेशन ले लो, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसके नतीजे में एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये चीज़ें जो है वो बनती है, ठीक हो गया। तो यानी ये एक केमिकल रिएक्शन का ताल्लुक चूंकि केमिस्ट्री से है, जब ये जानवरों में हम स्टडी करते हैं इस तरह के केमिकल रिएक्शंस तो ये फिर बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। फिर इसी के साथ बायोमैथमेटिक्स, यानी साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया में मिसाल के तौर पर 1 करोड़ से ज़ायद जानदारों के अक़साम पाए जाते हैं और उनमें 15 लाख तकरीबन एनिमल्स है और 5 लाख जो है पौधे हैं। और मतलब उन लोगों ने एस्टिमेशन लगाया है कि 1 करोड़ अक़साम पाए जाते हैं। यानी जब हम आदाद शुमार की बात करते हैं तो ये फिर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ये फिर क्या कहलाता है, बायोमैथमेटिक्स। और फिर बायोजियोग्राफी, यानी जमीन, बायो मीन लाइफ, जियो मीन क्या चीज़, अर्थ। यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज़मीन, यानी जो ज़मीन है, अर्थ है, ये एक प्लेनेट है और इनमें जो है मुख्तलिफ क्या होते हैं, इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम यानी सहराई माहौल होता है, इसी तरह माहौलियाती निज़ाम होता है, इसी तरह आबी माहौलियाती निज़ाम होता है, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, डिजर्ट इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, इसी तरह जो है पोलर इकोसिस्टम होता है, यानी किसी जगह पर जानदार कम होते हैं, किसी जगह पर जानदार ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यानी किस चीज़ की वजह से, ये इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स की वजह से, फैक्टर्स की वजह से। कहीं पर टेम्परेचर मतलब ज़बरदस्त होता है, कहीं पर जो है मिसाल टेम्परेचर जानवरों के लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जानदार पौधे जो है वो नहीं रह पाते ज़्यादा तादाद में। तो इसीलिए हम कहते हैं जब मतलब ये ज़मीन पर कहीं पर जानदार ज़्यादा या कम हो, जब उनकी स्टडी करते हैं तो ये बायोजियोग्राफी में आती है। और बायो इकोनॉमिक्स, यानी जब हम जानदारों को ज़रिया माश बनाते हैं, ठीक है, जानदारों को क्या बनाते हैं, जानदारों को ज़रिया माश के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको फिर हम क्या कहेंगे, बायो इकोनॉमिक्स। मतलब मसलन जैसे कि बहुत से पोल्ट्री फार्म्स होती है, डेयरी फार्म्स होती है, ठीक है, जहाँ पर जानदारों से जो है वो माश जो है वो कमाते हैं। तो इस तरह फिर
हम क्या कहेंगे इसको बायो इकोनॉमिक्स। ये हो गए रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का दूसरे साइंसी उलूम से ताल्लुक। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।